राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, पुरुषोत्तम मास अपने आप में बहुत विशेष है, ठीक है। जो महीना 3 साल बाद आता है उसका महत्व कितना होगा आप लोग पहले यही जान लीजिए। अब पुरुषोत्तम मास में पूर्णिमा पूर्णिमा का व्रत 5 देवी देवताओं से संबंधित होता है। पहले मैं बता दूं, नंबर 1 चंद्र देवता की पूजा होती है, क्योंकि चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए पूर्णिमा के व्रत में चंद्र देवता की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष प्रावधान है। नंबर 2, सत्यनारायण की आप लोग कथा करते होंगे, तो सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना वंदना के लिए पूर्णिमा का व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना वंदना इसमें होती है। नंबर 4, कहते हैं पूर्णिमा की रात में माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं, इसलिए पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है और खीर का प्रसाद उनके लिए बनाया जाता है। और नंबर 5, भगवान शिव के शीश पर चांद विराजमान है और कहते हैं पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने से अपार धन संपदा मान सम्मान वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का अर्थ है जिसमें सब कुछ पूर्ण हो जाए। तो पूर्णिमा का व्रत ना कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कलयुग में क्यों इंपॉर्टेंट है? जिन लोगों को एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उन लोगों को पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत दीदी हम अभी से शुरू कर सकते हैं, ये पुरुषोत्तम मास की तो नहीं। अगर आप पहले से रखते आ रहे हो तब आप पूर्णमासी का व्रत रखिएगा, लेकिन अगर अभी से शुरू करना है तो मत कीजिएगा। केवल और केवल अधिक मास की पूर्णमासी का व्रत आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा होती है। अब पहली बात तो पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है, 30 तारीख की भी पड़ रही है, 31 तारीख की भी पड़ रही है। 30 तारीख को दोपहर को 12 बजे के आसपास पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है। वहीं पे 31 तारीख को जो पूर्णिमा विश्राम हो रही है वो दोपहर को 2 बजे के आसपास विश्राम हो रही है। अच्छा, हर तिथि में ना उदया तिथि नहीं देखी जाती है, ठीक है ना। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो बेसिकली ये देखते होंगे, क्योंकि चांद को आप लोग जल देते हो, कि पूर्णिमा की रात कब है। तो पूर्णिमा की रात कब मिल रही है आप लोगों को? 30 तारीख को पूर्णिमा की रात मिल रही है। तो पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा कोई भी संदेह नहीं है, वो 30 को रखा जाएगा। लेकिन पूर्णिमा का जो स्नान होता है, पूर्णिमा का जो दान होता है, वो 31 को 2 बजे से पहले कर लीजिएगा। आई रिपीट अगेन, 31 तारीख को 2 बजे से पहले आप कर लीजिएगा। चंद्रमा देखो, अगर आप व्रत रखते हो फिर तो बहुत ही सर्वोत्तम बात है। अगर व्रत नहीं रखते तब भी आप लोगों को पूर्णिमा पर खीर अवश्य बनानी चाहिए। खीर का भोग चंद्रमा को लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी को लगानी चाहिए। पूर्णिमा पर खीर बनाने का, खीर बांटने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। छोटी सी डिटेल में पूर्णिमा के दिन आपका सुबह से लेकर शाम तक का दिनचर्या बता देती हूँ। पूर्णमासी में सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। पानी में गंगा जल हो गया, दूध हो गया। हमारे ना जब मैंने ज्योतिष का कोर्स करा था तो मुझे एक चीज़ सिखाई गई थी कि पूर्णिमा वाले दिन जो छाछ होती है लस्सी, उससे अपने अगर पैर के तलवे धोते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो छाछ या तो लस्सी से पैर के तलवे धोइए, पानी में दूध हो गया, गंगा जल हो गया, डालकर स्नान करने की बहुत बड़ी महीना है, आप डाल के स्नान कर लीजिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को पूर्णिमा पर कुछ चीज़ें और भी करनी चाहिए, जैसे कि जितना ज़्यादा हो सके येलो कलर के कपड़े पहने, जितना ज़्यादा हो सके वाइट कलर के कपड़े पहने, ठीक है ना। तो वाइट कलर की प्रधानता इस दिन जरूर देनी चाहिए। जो भी सुहागन महिलाएं होती है वो वाइट तो नहीं पहन सकती, तो चुन्नी वगैरह एक आदि आप वाइट ले लीजिए। उसके बाद फिर आप पूजा अर्चना वंदना करने की आजिए। पूर्णमासी पर शालिग्राम जी को स्नान कराने की, वो भी पंचामृत से, बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं पूर्णमासी पर शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं तो हमें पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। तो पूर्णमासी पे शालिग्राम जी को स्नान अवश्य कराइए। अगर शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो आप मुझसे ऑर्डर पे शालिग्राम जी मंगा सकते हो। मैं बिल्कुल नेपाल के शालिग्राम जी आपको उपलब्ध कराऊंगी। तो शालिग्राम जी को आप लोग स्नान कराइए, इसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। पूर्णमासी पर अगर शालिग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को, लेकिन प्रत्यक्ष कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान अगर किसी को बोला गया है तो वो शालिग्राम जी को ही बोला गया है। कहते हैं शालिग्राम जी प्रत्यक्ष भगवान है कलयुग के, तो शालिग्राम जी को प्रत्यक्ष भगवान की श्रेणी में रखा गया है।
लड्डू गोपाल को पंचामृत से आप लोग स्नान कराइए। पंचामृत का सेवन ना, देखो 2 धाराएं हैं, हम लोग व्रत में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। उसके बाद आप लोग पंजीरी इत्यादि का भोग जरूर बनाइए, सत्यनारायण की कथा पढ़िए। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती है। पीली सरसों का छिड़काव पूर्णमासी की रात्रि में अवश्य करना है। पूर्णमासी पे चांद को अर्घ अवश्य दीजिए, चांद को अर्घ देने की बहुत बड़ी महिमा होती है। पूर्णमासी में मंदिर अवश्य जाइए, और शिवलिंग वाला कोई मंदिर मिल जाए तो शिवलिंग में काले तिल डालकर और दूध डालकर अभिषेक करना होता है। और शिवलिंग जाने की तो पूर्णमासी पर बहुत, शिवलिंग के वाले मंदिर पे शिवलिंग पर जल चढ़ाने की पूर्णमासी पर बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में ये सारी कही गई है। अच्छा, 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, चाहे पूर्णमासी का व्रत करो चाहे ना करो, चांद को जल जरूर दो। व्रत करो चाहे ना करो, खीर अवश्य बनाओ। व्रत करो ना करो, पीली सरसों का छिड़काव घर पे अवश्य करो। व्रत करो ना करो, अखंड ज्योत एक अवश्य जलाओ। व्रत करो ना करो, घर के बाहर चौखट पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चौखट ना, माता चौखट जो पूजन करेंगे उसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल देनी चाहिए। चौखट पूजन से क्या होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हल्दी की खुशबू माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और हल्दी की खुशबू से माता लक्ष्मी आपके घर पे वास करती है। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं आप लोगों को और विशेष तौर पे बता दूं। पूर्णिमा का जो व्रत होता है, जो चांद वाली रात होती है, जैसे कि 30 तारीख को चांद वाली रात पड़ रही है, इस दिन अगर आप अपने घर में पीली सरसों का छिड़काव करोगे, चाहे वो पैरों में आए चाहे कुछ भी आए, डजंट मैटर, पीली सरसों का छिड़काव अपने पैरों में, अपने पूरे घर में करो। 31 तारीख को झाड़ू से वो पीली सरसों निकल जाएगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो निकल जाने दीजिएगा। और उसके तत्पश्चात आपके घर में सारी की सारी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 बार 9 20-25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20-25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? ये सभी जानकारी कुंडली से प्राप्त। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।